हेलो, दिस इज अविनाश और मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल इनारा में, जहां पर हम क्या करते हैं, फिजिक्स को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। अब आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं रोटेशन। अब रोटेशन जो है, अगर आप देखोगे तो बुक्स में रोटेशन को वो रिजिड बॉडी डायनामिक्स के नाम के अंदर एक चैप्टर होगा रिजिड बॉडी डायनामिक्स, उसके अंदर रोटेशन बताया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे रोटेशन समझना है तो पहले मुझे रिजिड बॉडी के बारे में जानना पड़ेगा। अब रिजिड बॉडी क्या होता है? बेसिकली ये जो रोटेशन है वो रिजिड बॉडी डायनामिक्स के अंदर आता है। तो पहले तो ये समझते हैं कि ये रिजिड बॉडी क्या है। अब रिजिड बॉडी को समझाने के लिए ना, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। आई होप ये सबको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो, यहाँ पर ये व्हाइट बोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि दिस रॉड, ये एक मार्कर जो है, इफ दिस रॉड हैज टू बी अ रिजिड बॉडी, देन द सेपरेशन बिटवीन दिस एम एंड डी, या कोई भी ये जो डब्ल्यू और डी है, या अगर इसको एक रिजिड बॉडी होना है ना, तो आप रैंडमली किसी भी दो पॉइंट को सेलेक्ट कर लो। इस कंप्लीटली इसका इस ऑब्जेक्ट में आप रैंडमली क्या कर लो, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो। अब अगर उन दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो गैप है, अगर वो समय के साथ चेंज नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक रिजिड बॉडी होगा, या ये जो बॉडी है वो क्या होगा, एक रिजिड बॉडी होगा। तो रिजिड बॉडी अगर आपको समझना है तो रिजिड बॉडी का सीधा सा डेफिनेशन होता है कि अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाए जिसके किसी भी दो सेपरेशन, किसी भी दो रैंडम पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है, अगर वो समय के साथ चेंज नहीं होता, तो हम उस ऑब्जेक्ट को रिजिड बॉडी कहते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया, चलो सर रिजिड बॉडी हो गया, लेकिन इसके साथ ही ना आपको एक नोट पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि नो ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज कंप्लीटली रिजिड। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रिजिड होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग। जैसे अगर मैं बोलूं तो द अमाउंट ऑफ फोर्स विच आई कैन अप्लाई ऑन दिस मार्कर फॉर द अमाउंट ऑफ फोर्स जो मैं अपने फिंगर से अप्लाई कर सकता हूँ ना, उसके लिए ये क्या होगा, वो रिजिड बॉडी होगा। लेकिन अगर इसको और ज्यादा फोर्स से अगर आप प्रेस करना स्टार्ट करोगे तो ये अपनी रिजिडिटी मेंटेन करेगा या नहीं मेंटेन करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि जो रिजिड बॉडी होता है वो विद इन द लिमिट्स ऑफ फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया गया है। तो सीधा सा इतना ही याद रखना है कि कोई भी दो रैंडम पॉइंट आप सेलेक्ट कर लो ऑब्जेक्ट में, अगर उनके बीच का जो सेपरेशन है वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, रिजिड बॉडी होगा। अब इसको कंसोलिडेट करने के लिए मैं आपको एक डेफिनेशन लिखा हुआ दिखा देता हूं कि रिजिड बॉडी का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन पिक करके रखा है कि रिजिड बॉडी is defined as a system of particles in which distance between each pair of particles remain constant with respect to time, which means the shape and size do not change during the motion। सीधा से यही बोल रहे हैं कि उसके मोशन, किसी अगर ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण किसी भी दो रैंडम पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन अगर चेंज नहीं होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी कहेंगे। ठीक है, अच्छा। अब रिजिड बॉडी की ना कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती है, रिजिड बॉडी की कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती है। उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक रिजिड बॉडी अज्यूम कर लिया है, और मैं इस रिजिड बॉडी में ना दो पॉइंट्स अज्यूम कर रहा हूं। मैंने रैंडमली दो पॉइंट्स बना लिए, ए और बी। ठीक है, अब ए और बी के बीच का कुछ गैप होगा। सपोज मान लिया जाए कि ए और बी के बीच का जो गैप है वो क्या है, डी है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को रिजिड बॉडी होना है ना, तो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का जो बीच का जो गैप है डी, उसको हमेशा क्या रहना पड़ेगा, उसको हमेशा यूनिफॉर्म रहना पड़ेगा, कांस्टेंट रहना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, विथ रिस्पेक्ट टू बी पार्टिकल ए रेस्ट में होना चाहिए, और विथ रिस्पेक्ट टू ए पार्टिकल बी रेस्ट में होना चाहिए अलोंग द लाइन जॉइनिंग ए टू बी। इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी के पास जो अप्रोच वेलोसिटी या सेपरेशन वेलोसिटी नाम का ऐसा कोई भी चीज नहीं होना चाहिए, और बी के रिस्पेक्ट में ए के पास अप्रोच और सेपरेशन नाम का ऐसा कोई भी वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अगर देखो, इसको अगर आप मैथमेटिकली समझने की कोशिश करोगे तो देखो, मैंने पॉइंट ए को और पॉइंट बी को, मैंने दोनों को अलग से बना लिया है। ए बी ये जो लाइन है, इस सेपरेशन को मैंने डी मान लिया था। अब ऐसा ये अज्यूम कर लेते हैं कि पार्टिकल ए की टेंडेंसी अगर इस डायरेक्शन में मूव करने की है विद अ स्पीड वी ए,
तो मैं इसके वेलोसिटी को ना रिजॉल्व कर सकता हूं। अब मैं इसके वेलोसिटी को कैसा रिजॉल्व कर रहा हूं, एक मैंने इसका कंपोनेंट बनाया है अलोंग द लाइन जो ए और बी को ज्वाइन कर रहा है, और एक मैंने कंपोनेंट बनाया है परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। उसी तरह बी का जो वेलोसिटी है उसका मैंने एक कंपोनेंट बनाया है अलोंग द लाइन और एक कंपोनेंट मैंने बनाया है परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब ए और बी के बीच का सेपरेशन अगर चेंज नहीं होना है, अगर ए और बी के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होना है, तो वो एक ही केस में हो सकता है, जिस रेट से पार्टिकल ए बी के तरफ एंटर कर रहा होगा, अगर उसी रेट से पार्टिकल बी ए से दूर जाना स्टार्ट कर दे, उस केस में क्या होगा, ए और बी के बीच का जो गैप है वो चेंज नहीं हो सकता। तो इसी को हम बोलते हैं कि अगर किसी पार्टिकल को, अगर किसी ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल नहीं और कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में हम बात करते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को रिजिड होना है तो उसके किसी भी दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन वेलोसिटी और अप्रोच वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है सर। अब अगर ए और बी के बीच का गैप हमेशा फिक्स होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए पार्टिकल बी का मोशन कैसा होना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर आप पार्टिकल बी का मोशन देखोगे ना, तो पार्टिकल बी का मोशन क्या हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। क्यों सर्कुलर हो सकता है, क्योंकि ए और बी के बीच का जो गैप है वो तो फिक्स हो गया। तो ए और बी के बीच का गैप अगर फिक्स हो गया तो ये बी क्या कर सकता है, सिर्फ पार्टिकल ए के अबाउट ऐसे सर्कल में घूम सकता है। उसी तरह बी को ऑब्जर्वर मानकर अगर आप ए के मोशन को एनालाइज करते, अगर बी आपका ऑब्जर्वर है और ए के मोशन को एनालाइज करते, तो विथ रिस्पेक्ट टू बी पार्टिकल कैन हैव ओनली सर्कुलर मोशन। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी बहुत ही सिंपल है, याद क्या रखेंगे रिजिड बॉडी में, एक तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वो समय के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, उन दो पॉइंट्स का जो सेपरेशन वेलोसिटी या अप्रोच वेलोसिटी होना है उसको 0 होना है। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं, अगर सेपरेशन और अप्रोच वेलोसिटी 0 होगा, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एनी वन पॉइंट द अदर पार्टिकल हैज टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो ये रिजिड बॉडी की पहचान होती है। अब इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ रिजिड बॉडी मोशंस क्या हो सकते हैं, वो हम क्या करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं।